So hi all, and today is the day 2 of the bash scripting I'm going to take up. And जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम ख़त्म किया तो वहाँ से शुरू करते हैं. तो लास्ट टाइम हमारे पास जो स्क्रिप्ट था उसमें एक टास्क था दैट टू फाइंड अ नंबर इफ इट इज़ इवन और ऑड. तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल टू थिंग. फर्स्ट इज हाउ टू हैंडल अरिथमेटिक ऑपरेशन विद अ वेरिएबल. मतलब कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, उसका नंबर वेरिएबल है, उसको मुझे हाउ टू हैंडल इट एज अ वेरिएबल. तो उसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करना, अरिथमेटिक मॉड्यूलस निकालना, तो कैसे कर सकते हैं. तो मान लेते हैं कि पहले ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल वन, और मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल टू. नाउ वेरिएबल टू को आई वांट टू रिप्रेजेंट एज अ वेरिएबल वन. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशन. So I am expressing like variable 2 will be something of variable 1. How to do that? इसके लिए मुझे पहले देना पड़ेगा एक डॉलर साइन. उसके बाद मुझे दो सिंगल ब्रैकेट लेने पड़ेंगे. अंडर दिस आई हैव टू गिव अ स्पेस, और स्पेस के बाद पहले वेरिएबल 1, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा ऑपरेशन, द वो ऑपरेशन आई वांट टू डू. और उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एक स्पेस के बाद मुझे देना पड़ेगा ऑपरेटर, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ उसके साथ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लीजिए मुझे प्लस करना है वेरिएबल वन के साथ कुछ नंबर्स को. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रखा है. मान लेते वेरिएबल वन इज 10, वेरिएबल टू विल बी एन ऑपरेशन. तो कैसे होगा, वेरिएबल वन मल्टीप्लाइड बाई टू, ऐसे मुझे लिखना है. अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो मुझे ऐसे लिखना है. ठीक है. तो दैट शुड बी द मॉड्यूलस. इफ इट इज multiplication, that should be the multiplication. If it is addition, that should be the string of addition, I mean syntax of addition. और मुझे ये जो स्पेसेस है इसको मेंटेन करना है, और इसको एक मतलब डबल सिंगल ब्रैकेट के अंदर रखना है, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर. अब दूसरा चीज जो आता है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर जिसको हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. लूप इज ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बट फर्स्ट थिंग कम्स इज इफ एल्स स्टेटमेंट. बैश स्क्रिप्ट में तीन तरीके का इफ एल्स स्टेटमेंट है हमारे पास. पहला है, एक्चुअली नेस्टेड भी एक होता है, पर नेस्टेड का ये और वीडियो में बात करेंगे. पहला है इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स, और दूसरा उसके बाद आता है इफ एल्स इफ, या फिर इसको कहता है एलिफ. तो एक एक करके देखते हैं. अगर इफ स्टेटमेंट होगा तो मेरा कंडीशन कुछ ऐसा, मेरा सिंटेक्स कुछ ऐसे आता है दैट इफ, उसके बाद कंडीशन, देन आई हैव टू राइट देन, फिर मुझे देना पड़ेगा उसका एक्शन, मतलब क्या होगा, और एंड में लास्ट वीडियो में भी बताया था एक फी से हमको एंड करना है. अगर इफ एल्स होगा तो इफ देन वही सेम सेम रहेगा, पर देन के बाद एक एल्स स्टेटमेंट आएगा, और एल्स में उसका क्या एक्शन होगा वो मुझे बताना पड़ेगा. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी इफ एल्स के बाद एक कंडीशन डाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं देने वाला हूँ दैट इफ एल्स इफ. उसके अंदर इफ मैंने किया, कंडीशन दिया, एक्शन हुआ. उसके बाद एल्स इफ को बैश में हम लोग लिखते हैं एलिफ से. ठीक है. तो एल इफ कंडीशन, और उसके बाद एक्शन एंड फी से मेरा खत्म हो जाएगा, ये मतलब ये मेरा कंडीशन एंड हो जाएगा. अब इन दोनों को यूज करके मैं ये स्क्रिप्ट लिखने वाला. टास्क टू फाइंड एंड नंबर इफ इट इज इवन और ऑड. इसके लिए इसका एल्गो लेते हैं. एल्गो क्या होगा, पहला होगा मेरा इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर, पहला हुआ. अब इसके लिए मुझे एक सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा जो है रीड. रीड कमांड से मैं इसको यूजर से इनपुट लेता हूँ. उसके बाद मुझे उसका मॉड्यूलस निकालना है उस नंबर का. ऑफ वो मॉड्यूलस अगर इक्वल टू जीरो होगा, देन इट्स अ इवन नंबर, एल्स ऑड नंबर. तो यहाँ पे एक इफ एल्स होगा, उससे पहले एक मॉड्यूलस होगा, और उससे पहले एक इनपुट होगा. तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं VS कोड में. तो पहले मैं शुरू करूंगा शिबैंग से. शिबैंग हुआ, बिन हुआ एंड बैश हुआ. अंडर दिस इट विल बी द इनपुट ऑफ द नंबर. मैं करता हूँ इको. इको में मुझे देना पड़ेगा डबल कोटेशन. सिंगल कोटेशन से भी कर सकता हूँ, बट बेटर इज टू यूज द डबल कोटेशन. एंटर द नंबर, मैंने एक इनपुट लिया. अब मुझे करना है रीड
और मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ num। नाउ आई हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस, द सेकंड ऑप्शन, फाइंड द मॉड्यूलस। इसके लिए मुझे यही अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला सिंटैक्स को यूज करना है, दिस वन। ओके, तो क्या होगा, वेरिएबल का नाम देता हूँ मॉड, मॉड इक्वल्स टू डॉलर, दो सिंगल ब्रैकेट, इसके अंदर डॉलर नम, फिर मॉड्यूलस, फिर टू एक और स्पेस। ये होगा मेरा मॉड्यूलस ऑपरेशन। अभी मेरा मॉड्यूलस निकल गया, अभी मुझे करना है इफ एल्स, इफ मॉड्यूलस इक्वल टू 0 देन इवन अदरवाइज फॉर ऑट। तो लास्ट डे में भी जैसे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट एक छोटा सा लिखा था वही करने वाला हूँ। इफ उसके बाद एक करेंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर देंगे डॉलर मॉड इज इक्वल टू 0, देन के बाद एक टैब दे देते हैं, इको डॉलर num is given else, इको सेम चीज यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे कह देते हैं डॉलर वन मॉड इज और, ठीक है। तो इको के पहले किया, नंबर को मैंने रीड किया, नंबर का मैंने मॉड निकाला, इफ मॉड इक्वल टू 0, अच्छा यहाँ पे 0 की जगह ओ आ गया है, दैट इज द वन, मॉड इक्वल टू 0 देन इको नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। इसको करते हैं कॉपी, चलते हैं टर्मिनल में, और इस टर्मिनल में मैं अभी एक नया स्क्रिप्ट लेता हूँ, नाम देता हूँ ऑड इवन। थोड़ा केजरीवाल जैसा फील आता है ऑड इवन लिखने के बाद, लिख दिया यहाँ पे। अभी इसका, अच्छा इसका थोड़ा इंडेंटेशन बिगड़ गया है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, देखने में भी खराब लग रहा है, ठीक है। नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, लेट्स सी क्या होता है। पहले इसके लिए करना पड़ेगा chmod x ऑड इवन, अभी मैं नंबर देता हूँ, पहला नंबर मैं डालता हूँ 10, लेट्स सी, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, क्यों देखते हैं क्या किया। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे हर इफ एल्स के बाद एक फी होता है, वो मैंने नहीं दिया नहीं था, तो इसीलिए इसमें एरर आ गया। ठीक करते इसको, अभी जब मैं इसको ठीक करूंगा, अभी देखिए अभी ये एरर नहीं आएगा, ये मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म होता है। यही दिखाने के लिए मैंने फी को नहीं डाला था उस बार। करते हैं n is even, एक बार फिर से चलाते हैं इसको, अभी नंबर देता है 11, 11 इज ऑड। मैथमेटिकली 0 को इवन कहा जाता है, तो 0 से भी देखते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी 0 इज इवन है, तो माफ कर देते हैं, हाँ ठीक है, हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट को लिखा मैंने। अभी इस स्क्रिप्ट को मैं मेरे गिटहब में अपलोड कर दूंगा विद द करेक्ट सिंटैक्स जो कि मैंने मिस कर दिया था। अभी चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, याद रहेगा। अभी चलते हैं आगे, और एक और करने वाला है हम लोग स्क्रिप्ट। इस बार एक छोटा सा चैट एप्लीकेशन बनाएंगे। चैट एप्लीकेशन 3-4 सिंटैक्स का होगा। मेरा टारगेट ये है, एक एल्गो मैंने लिखा है इसके लिए, पहला मेरा इनपुट रीड करेगा एक वैल्यू, और वो एक मैसेज पास करेगा, हाई एंटर योर नेम। आफ्टर आई एंटर द नेम इट विल टेक द नेम, देन वो एक और मैसेज पास करेगा एंड इट विल टेक एन अनदर इनपुट फ्रॉम मी, वो मुझे पास कराना है। उसके बाद एक और मैसेज पास कराना है एंड उसका इनपुट लेके मुझे एक फाइनल मैसेज देके इसको एंड करना है। तो इससे रीड ऑपरेशन का भी हम लोग फेमिलियर हो जाएगा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट मैंने लिख के रखा है, ज़्यादा लेंदी नहीं करते इसको, इसीलिए तो इसको मैं VS कोड में पहले लेता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन दिखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है हाई मै नो योर नेम,
पहले लिया पहला इनपुट, दैट इज द नेम, इट इज टेकिंग द नेम इनपुट। उसके बाद अगले स्टेटमेंट पे आया हाई डॉलर इनपुट, नाइस टू मीट यू, व्हेयर डू यू लिव। इसका भी एक इनपुट होगा, वो इनपुट हमने यहाँ पे लिया रीड प्लेस। नाउ लेस ओके एल्स ओके इको टू ओके एंड अगेन अ कंफर्मेशन। इसका रेस्पॉन्स का हम लोग लेंगे, इसका जो भी रेस्पॉन्स होगा हम लोग को एक इको करेंगे ओके करके, एंड दैट विल बी द एंड। अच्छा, यहाँ पे रेस्पॉन्स जो है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग एक इफ एल्स स्टेटमेंट डाल के अगर ये से या नो इनके ऊपर हम लोग इसको और लेंदी कर सकते हैं, और उसके लिए एक और दिन बात करेंगे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट बनाते हैं, हाई chatbot डॉट sh vi chatbot डॉट sh। यहाँ पे गया, पहले इंसर्ट मोड में आए, टेस्ट कर दिया, आई बिलीव सब ठीक ठाक है, सिंटैक्स ओके, रिस्पॉन्स भी ले लिया, ठीक है। करते हैं सेव, करते हैं ch मोड और एग्जीक्यूटेबल बना दिया, चलाते हैं इस प्रोग्राम को। पहले पूछा हाई मे आई नो नेम, क्या नाम होगा मेरा, जो है वही डाल देता हूँ, इंटर स्वस्तिक मुखर्जी। Swastik Mukherjee, as expected the response came as that, where do you live, तो मैं गिव देता हूँ मेरा input that I live in Kolkata। He's asking me, so you're from Kolkata, I'm giving yes, okay, have a great day। तो इस तरीके से एक इंटरैक्टिव चैट मीडिया भी हम लोग बना सकते हैं। बेसिकली इस तरीके का यूआई इंटरफेस हम लोग रेडी करते हैं टू ऑटोमेट एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, या इंस्टॉलेशन होता है, अपग्रेडेशन होता है, अनइंस्टॉलेशन होता है, कुछ मैनेज करना होता है, कुछ सर्विसेज को मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्वर में करते हैं। तो उसको एज अ यूआई इंटरफेस या फिर यूजर लेवल इनपुट लेके काम करने के लिए इस तरीके के हम लोग रीड ऑपरेशन को यूज करते हैं। आगे जाके फ्यूचर में एक दो ऑटोमेशन में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलते हैं और अभी बात करेंगे बैश टू हैंडल द स्ट्रिंग। अभी हम लोगों ने तो नंबर्स के ऊपर, वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल्स के ऊपर बात किया काफी देर तक, बस स्ट्रिंग ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो मेजोरिटी स्ट्रिंग ऑपरेशन को, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनका ऑपरेशन। पहला होता है जॉइन और कॉनकैटिनेट, दूसरा होता है स्लाइसिंग, तो उसके बाद स्लाइसिंग डाइसिंग वो भी कर सकते हैं। जॉइन और कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं, उसके टोटल 4 मेजर स्टाइल होता है। पहला स्टाइल है स्ट्रिंग वेरिएबल को वन आफ्टर अनदर यूज करना। मान लीजिए दो वेरिएबल है मेरे पास और उसको मैं एक के बाद एक यूज कर सकता हूँ। मैं अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं कॉमा कोटेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स को एक साथ डाल के मैं पास कर सकता हूँ। पहला होता है, मैं चाहूँ तो उसके बीच कुछ कैरेक्टर या फिर कुछ स्पेस भी डाल सकता हूँ, जहां पे जैसे मैंने यहाँ पे एक शो किया है, ऐसे स्पेस डाल के भी मैं उसको पास कर सकता हूँ। दूसरा आता है स्ट्रिंग वेरिएबल आफ्टर एंड बिफोर द स्ट्रिंग डेटा। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और मैं उसको एक मैसेज में उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रिंग है और एड द वेरिएबल इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग और द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तीसरा आता है, मतलब उसके लिए क्या करना होगा, इको करेंगे मैसेज के अंदर डॉलर से उसको पास कर, जैसे नंबर वेरिएबल का होता है। और मान लीजिए अगर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरा एक सेंटेंस है पूरा, अब वो सेंटेंस को मुझे पास करना है, ऐसे पास करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे ये वाला स्टाइल यूज करना पड़ेगा, जहां पे आई हैव टू टाइप डॉलर, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट एंड उसके अंदर वेरिएबल का नेम। अगर मैं ऐसे पास करूंगा देन इट विल टेक। और लास्ट में कंबाइन स्ट्रिंग्स विद एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसके लिए मुझे करना होगा, तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और मैं अगर तीनों को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक दूसरा वेरिएबल, एक और वेरिएबल लूंगा, कोटेशन के अंदर मुझे तीनों स्ट्रिंग को डालना है और इस तरीके से ही उसके बीच एक कैरेक्टर डाल के तीनों को ऐड कर देना है। और मैं उस वेरिएबल को, अभी वो वेरिएबल क्या, वो अभी वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं रहेगा, अभी वो सेंटेंस बन गया ऐसे, तो उसको फिर मुझे इस तरीके से पास करना होगा।
चारों एग्जांपल्स को एक एक करके शो करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। तो पहला लेते हैं पहले, तो मैं नाम देता हूं उनका, इसके लिए पहले VS कोड में ही करते हैं। तो अच्छा, इसका पहले नाम रख देता हूं, और यहाँ पे बैश टू हैंडल पहला स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट 1। चलिए इजी होगा। तो ऐसे करना है, मैं इसको बस ऐसे रख देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो इस स्टाइल को ही यूज करिए। पहले शिवांग मेरा रहेगा, शिवांग के बाद मुझे देना है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स दूंगा। पहला होगा मेरा फर्स्ट नेम, और मैं इसके लिए वेरिएबल का नाम देता हूँ FNM, और फिर इसको मैं रीड कराऊंगा, तो रीड FNM। फिर मेरा रहेगा दूसरा वेरिएबल, इसका नाम मैं दूंगा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। और इसके लिए भी एक वेरिएबल यूज करने वाले जिसका नाम होगा रीड LNM। हो गया। अभी अच्छा, LNM, फिर मुझे क्या करना है, मैं एक तीसरा वेरिएबल इसको डिक्लेयर करता हूँ जिसको नाम देता हूँ नेम। तो मुझे प्रिंट करना है, नेम विल बी इक्वल टू FNM स्पेस और LNM इको हाई। पहले इसने इनपुट लिया पहला, फिर दूसरा FNM एंड LNM, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर इसको कॉन्केटिनेट पे ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे, और बीच में मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे आई एम गिविंग अ स्पेस बिटवीन दैट, तो मैंने उससे किया। अब ये क्या करेगा, पहला नाम और दूसरे नाम को एक स्पेस के साथ प्रिंट करेगा। तो देखते हैं टर्मिनल में। स्क्रिप्ट ऑन हो गई है, ठीक है। VI string1.sh, I am giving the name as because it is a string operation। मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसमें इनके बीच एक स्पेस आ चुका है, उसको वाइप ऑफ कर देते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला अभी, पर देखने में ठीक नहीं लगता। chmod करेंगे +x string1.sh /string1.sh, and your first name, let me give my first name, and your last name, let me give my last name। आई बस देखने अच्छी। तो ऐसे करके पहला ऑपरेशन को हम लोग सीख गए, ठीक है। अभी दूसरे ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। तो ये हुआ पहला स्क्रिप्ट। चलते हैं स्क्रिप्ट 2 के पास। इसमें क्या है, मुझे ऐड करना है, तो इस सिंटैक्स को ही मैं लेके ट्राई करता हूँ। स्ट्रिंग वेरिएबल 1 आफ्टर एंड बिफोर, तो इसको ही लेते हैं यहाँ पे। बता देता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे मैं करता हूँ एक इसको मैं इको करके इसको रीड लेता हूँ। तो इको माई कंट्री इज, अब इसने क्या किया यहाँ पे रीड किया इनको, और यहाँ पे
मैंने उसको सिंपली पास करा देना है और देखना है। जो ये जो मैंने पहले किया था वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, उस तरीके से ही है। बस कैसे हैंडल करते हैं इन बिटवीन दैट इमेज को कर रहा हूँ अलग से। इसको पास करके नाम देते हैं स्ट्रिंग टू। आई मोड में गया, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट हो गया, माई कंट्री इज दैट, रीड नेम आई लव माई कंट्री, इट्स सपोज टू बी लाइक दैट। लेट्स सी, chmod plus x, my countries, and I'm giving the name as India. India, very beautiful। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सेकेंड जो तरीका था, दैट यूजिंग एनी ऑफ द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग और एनी ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हम लोग कैसे उसको वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को, वो ऐसे कर सकते हैं। अब आता है तीसरा, कॉम्बाइन यूजिंग लिटरल स्ट्रिंग। यहाँ पे वही सेम है, तो इसका नाम दे देता हूं मैं स्क्रिप्ट ट्री, और इस कमेंट को हटा देता हूं ताकि, क्योंकि जरूरी नहीं है अभी। लेट मी गिव द शिवांग हियर, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को, अभी तक मेरा जो स्ट्रिंग आ रहा था वो एक सिंगल वर्ड था या फिर सिंगल सिंटेक्स था, पर यहाँ पे इट इज अ सेंटेंस, सो इट हैज लॉट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको एज ए सिंपल ऐसे पास करा देने से काम हो रहा था, पर यहाँ पे मुझे डॉलर के बाद एक सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे इसको पास करना है। तो लेट मी कॉपी दिस वन and go to that one, and I'm giving a name as join.sh, ताकि मेरे लिए थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहे। चलिए सेव, चलो रेडी करके चलाते हैं। I give permission, तो ऐसे जैसे देख सकते हैं, इट इज सपोज टू प्रिंट दैट हेलो गुड मॉर्निंग आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड इट इज प्रिंटिंग दैट। तो इस तरीके से हम लोग इस केस को भी ऐसे भी हम लोग इसको पास करते हैं। अगर अब मेरा स्ट्रिंग एक पूरा सेंटेंस है, मैं इसको ऐसे पास कर सकता हूँ। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, तो कि कंबाइन करना है मुझे तीनों स्ट्रिंग्स को। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट्स, चलो यहाँ पे आते हैं और रीड करते हैं चारों स्क्रिप्ट को, इसकी लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। शिवांग को फिर से कॉपी किया यहाँ पे आइडेंटिफायर के लिए। यहाँ पे क्या होगा, पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, तीनों का इनपुट है। अब तीनों स्ट्रिंग को, अच्छा यहाँ पे एक डॉलर सिंबल होना चाहिए, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। तीनों स्ट्रिंग को मैं पास कर रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो पहला मेरा स्ट्रिंग आएगा, मेरा नाम, फिर मेरा एज आएगा, और फिर मेरा कंट्री आएगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके बाद मेरा एज आएगा। तीनों को मैं एज अ वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर कर रहा हूँ विद अ कोटेशन, ठीक है, विद अ कोटेशन आई एम डिक्लेयरिंग दैट, और उसके बाद मैं उसको पास कर रहा हूँ। तो ऐसे करके तीनों स्ट्रिंग को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो लेट मी कॉपी दैट, और मुझे अभी जॉइन टू डॉट एस नाम देता हूँ उसका, कर दिया। text join 2.sh, let's see, I am Sustik Mukherjee, colon my date of birth, I mean my place, डेट ऑफ बर्थ प्लेस, एंड तीसरा उसके बाद मेरा एज। तीनों को मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी एक टास्क में रखता हूँ, जो कि एक स्क्रिप्ट आपको लिखना है। ये मैं अगले दिन डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है और उसमें 5 इनपुट नंबर्स को रखने हैं। यू कैन टेक इट एज रीड इनपुट, नहीं तो आप उसको पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं पांचों नंबर्स को। और उनमें से ग्रेटर देन, आई मीन ग्रेटेस्ट वन और लीस्ट वन, इनको आपको पास कर प्रिंट कराना है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, इनको आपको एक स्क्रिप्ट से प्रिंट कराना है, वह जहाँ पे आपको 5 इनपुट नंबर्स आपको देना है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल गेट बैक टू यू नेक्स्ट डे एंड आई विल डिस्कस ऑन दैट। और अगले दिन लूप्स के बारे में और इफ एल्स कंडीशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।